हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वृत्त के क्षेत्रफल की। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना आज हम सीखेंगे। पहले इसका फार्मूला क्या होता है इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किल है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है r है। जिसकी त्रिज्या r है, ये एक हमारे पास वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है। तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों A इक्वल होता है पाई r स्क्वायर, जहाँ r जो है वृत्त की त्रिज्या है। पाई क्या होता है? पाई जो होता है एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, या इसको 3.14 लिख सकते हैं। ये होता है। जैसा कि हम जानते हैं व्यास और त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है, d इक्वल 2r होता है। अगर हमें व्यास दिया गया हो तो इस फार्मूले के हेल्प से हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। r इक्वल d/2 लिख सकते हैं। इसी वृत्त के क्षेत्रफल को हम व्यास के टर्म में अगर लिखना चाहें तो a इक्वल पाई इंटू डी की जगह पे हम लिख सकते हैं, r की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, d/2 का होल स्क्वायर। इस तरह ये हो जाएगा 1/4 पाई डी स्क्वायर। मीन्स अगर हमें व्यास पता हो तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई डी स्क्वायर लगा के सॉल्व कर सकते हैं इसका क्षेत्रफल। और अगर हमें त्रिज्या पता हो तो a इक्वल पाई r स्क्वायर लगा के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है, एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी हमें त्रिज्या निकालनी है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं हमें त्रिज्या दी गई, यानी कि r दिया गया है, r इक्वल 7 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल a निकालना है। तो त्रिज्या के रूप में जो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर होता है। अब पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं और r की वैल्यू 7 दी गई, मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 22/7 इंटू 7 इंटू 7 से 7 एक कैंसिल कर देते हैं, मीन्स कट कर देते हैं, 22 इंटू 7 आ जाएगा। अब इसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 का 2 से गुणा कर देते हैं, 7 दूनी 14 हो जाता है, 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जैसे जब भी क्षेत्रफल का मात्रक लिखना हो, अगर हमारे पास r जो है, अगर हमारे पास r सेंटीमीटर में है तो इसकी a की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, सेमी स्क्वायर हो जाएगी। और अगर r जो है मीटर में है तो a की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर r त्रिज्या जो है सेंटीमीटर में है तो एरिया जो होगी उसका यूनिट जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अगर मीटर में है तो उसकी एरिया जो होगी उसका यूनिट जो होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा। तो दोस्तों ये था वृत्त का क्षेत्रफल। इस तरह हम इन दो फार्मूले से अगर हमारे पास r पता हो तो a का मीन्स एरिया क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अगर d पता हो तो इस फार्मूले से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं एरिया निकालने के, सर्किल का एरिया निकालने की। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, घास के एक मैदान में खूंटे से बंधी एक गाय 10.5 मीटर दूरी तक घास चर सकती है, वह कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है। जैसा कि हम देख रहे हैं घास का एक मैदान है, खूंटे से गाय बंधी है, वो चारों तरफ घूम कर जो है 10.5 मीटर की दूरी तक वो घास चल रही थी। इसका मतलब ये क्या बनाएगी, एक सर्किल बनाएगी। और ये 10.5 जो होगा ये क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और वृत्त की त्रिज्या जब हमें पता हो तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है a इक्वल पाई r स्क्वायर होता है। अब पाई की वैल्यू 22/7 होती है
और इसकी आर की वैल्यू रख देते हैं 10.5 इंटू 10.5। इसको हम सरल कर लेते हैं 22/7। इसको जब हम सरल करेंगे तो 21/2 भी लिख सकते हैं, इसको 21/2। 2 से इसको कट कर देते हैं, ये 11 आ जाएगा। 7 से काट देते हैं, इसको आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। तो अब हमारे पास बचता है 11 इंटू 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 तिहाई 33 होता है, 11 छक्का 66 और 66 3 क्या होता है दोस्तों 69 मीन्स 69 हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 5 जा 10। इस तरह एरिया जो आएगी, ए जो आया इसका